हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। घटना है 27 मार्च 2016 की। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम था रे कुrzweil अखबारों को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि आने वाले 50 सालों में इंसान अमर होने का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीरों को दी जाएगी। वो होते हैं ना पैसे वाले लोग जो कुछ भी खरीद सकते हैं और बाकी दुनिया को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो क्यों? आओ समझाता हूँ। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे हम लोग अमर कैसे हो सकते हैं जब प्रकृति ने ये कहा है कि भैया जो पैदा हुआ है उसको तो जाना ही होगा। तो इस नियम को कोई कैसे तोड़ सकता है? तो देखो भैया, बिल्कुल ताजा रिसर्च से ये पता लगा है कि आपका दिमाग कर सकता है ऐसे बहुत सारे काम जो घुमा फिराकर बढ़ाकर आपकी उम्र बना देंगे आपको अमर। और ये होगा कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जरा ये जान लो कि अगर आपकी दिमागी क्षमताओं को बढ़ा दिया जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। सुन के अच्छा लगेगा। तो जरा सबसे पहले पढ़ने लिखने वाले बालकों की बात कर लेते हैं। अगर दिमाग की क्षमताएं बढ़ गई तो आप एक बार पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं भूलोगे, पढ़ते ही सब याद हो जाएगा और लंबे समय तक दिमाग में टिका रहेगा। लोग पिकासो की कलाकारियां भूल जाएंगे, आप ऐसी पेंटिंग बना पाओगे। अब जाहिर सी बात है जब दिमाग की क्षमता बढ़ेगी तो खुराफात तो आएगी। अब भैया आप पढ़ोगे साइकोलॉजी की किताब, यानी इंसानी व्यवहार का अध्ययन करोगे। अब इनका फायदा क्या होगा? यानी कि हर तरीके के इंसान से जब आप बात करोगे तो आप पहले ही अंदाजा लगा लोगे कि सामने वाले से कैसे बात करनी है और अपना काम कैसे निकलवाना है। यानी लोगों को मैनिपुलेट कर पाओगे, अपने हिसाब से चला पाओगे। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो भाई साहब चीजें स्लो मोशन में दिखाई देंगी। दिमाग की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि वो इन्फॉर्मेशन को फास्ट फॉरवर्ड में प्रोसेस करेगा। मतलब असली में चीजें स्लो मोशन में नहीं दिखेंगी, दिमाग के लिए स्लो हो जाएंगी। या ये भी कह सकते हो दिमाग तेज हो गया है। कोच जो भी सिखाएगा एक बार में समझ में आएगा। फटाफट डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। वैसे अगर ये क्षमता ना भी हो तो भी हम फटाफट ही लेते हैं डिसीजन। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा सवाल कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा असल जिंदगी में थोड़ी होता है। कह दो एक बार भैया, कह दो एक बार कि ऐसा नहीं होता। वेल काश मैं ये कह पाता कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि असलियत में तो ऐसा हो भी रहा है। आपने न्यूट्रोपिक्स का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो अब सुन लो। ये वो दवाइयां हैं जिनका प्रयोग ऑलरेडी लोग अपनी दिमागी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अब मैंने सोचा कि मैं अकेले ज्ञान का क्या करूंगा, तो आपके पढ़ने के लिए रिसर्च पेपर का जुगाड़ करने लगा। और जैसे ही एनालिटिकल साइंस जर्नल की वेबसाइट पर गया और रिसर्च पेपर डाउनलोड करने की कोशिश करी, उन्होंने मुझे ब्लॉक मार दिया। बोले बेटा पैसा खर्चा होगा, फ्री का माल बहुत ले लिया तुमने। तो मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं अंकल, पैसा तो हम ना खर्च करेंगे, दूसरा जुगाड़ ढूंढ लेंगे। अब क्योंकि वीडियो बनाने की जल्दी थी तो मैंने बाकी जगह दिमाग नहीं लगाया, इसलिए मैं वेबसाइट का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। क्या पता आपको फ्री में एंट्री मिल जाए। चलो इस दवाई के प्रवचन को कंटिन्यू करते हैं। ये दवाई आपकी याददाश्त बढ़ाएगी, डिसीजन लेने की क्षमता को तेज कर देगी और जल्दी नई नई चीजें सीखने के लिए आपको तैयार करेगी। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? बिल्कुल हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। हाँ जी, जितना मैंने इस दवाई के बारे में पता किया, मुझे ये पता लगा कि लॉन्ग टर्म इसे यूज करने के बाद शरीर पर होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, यानी कि एडवर्स साइड इफेक्ट, उनके ऊपर रिसर्च ही नहीं करी गई है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इस दवाई का अमर होने से क्या लेना देना है, मतलब दिमाग की क्षमता बढ़ने से आदमी अमर कैसे हो सकता है? बड़े उतावले हो रहे हो, चिंता ना करो, ये अमरता की चिल पिल सबको मिलेगी, आराम से घटकना। आगे सुनो भैया, विज्ञान ये कहता है कि अगर हम अपने दिमाग में नए ब्रेन सेल्स को बना पाए तो हम शरीर के हर एक सेल का दोबारा निर्माण कर सकते हैं। बात का मतलब समझो, आपके पूरे शरीर में किस सेल को मरना है, किसको जीना है, किसी कितनी उम्र होगी, ये सारी चीजें दिमाग कंट्रोल करता है। और दिमाग के सेल भी बूढ़े होते हैं, लेकिन अगर किसी तरह से हम नए दिमाग के सेल्स को बना पाए तो वो नए सेल्स आपके शरीर में पुराने सेल्स को रिप्लेस करके नए सेल्स का निर्माण करेंगे, जिससे शरीर हमेशा के लिए एक ही उम्र में अटक जाएगा। है ना कमाल? और ये संभव है, विज्ञान ऐसा मानता है। अब शुरू में मैंने आपको जिस वैज्ञानिक का नाम बताया था, यानी कि रे कुrzweil, ये गूगल के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग थे, इस्तीफा दे चुके हैं। और ये ट्रांस ह्यूमनिज्म में विश्वास करने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी इंसान को मशीनों की मदद से हमेशा के लिए जीवित रखने वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिक। सांस फूल गई, मुझे भी नए ब्रेन सेल्स की जरूरत है। अब चलो फटाफट आपको अमर होने का सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने बाजार में इस तरह की चर्चा तो जरूर सुनी होगी कि भैया पूरे जीवन में हम लोग अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या ये बात सही है? ना, बिल्कुल भी ना। देखो अपने दिमाग में एक केमिकल लोचा है, यानी कि हमारे पूरे दिमाग में सिर्फ 10% ही न्यूरॉन्स हैं। अब यहाँ पर आप मेरे से कहोगे वेट
वेट अ मिनट भैया, रुक जाओ जरा। ये न्यूरॉन की चर्चाओं का बाजार बड़े दिनों से गर्म है। आखिर ये न्यूरॉन है क्या, काम क्या करता है? तो भैया ये ना पूरे शरीर में चुगली चपाटी, बोले तो मैसेज का आदान प्रदान, बोले तो दिमाग को बाकी शरीर से जोड़ने का काम करता है। यानी कब कौन सी मांसपेशी से क्या काम कराना है, ये सारी चीजें इसी के कंट्रोल में है। मतलब इसके कंट्रोल में नहीं है, ये तो मैसेंजर है। अब ये भी बहुत तरह के होते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से समझो, जैसे आर्म्ड फोर्सेस होती है ना, नेवी अलग काम करती है, एयरफोर्स अलग काम करती है और आर्मी अलग काम करती है। तीनों की ड्रेस भी अलग है और बड़े बड़े खिलौने भी अलग है। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन काम जो है चुगली चपाटी यानी मैसेजिंग का ही है। अब अगर दिमाग का आदेश सही मसल को सही समय पर मिल जाए तो वो सही तरीके से काम करेगी। अब देखो, मेरे से इससे ज्यादा बायोलॉजी की उम्मीद मत करना। मोटा मोटा पता है तो मोटा मोटा ही बताया है। अगर कायदे की बात की जाए तो पूरे दिन भर में हम अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। एक साथ नहीं करते, लेकिन करते जरूर हैं। अब पूरे दिमाग का इस्तेमाल करना और दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इसे कुछ इस तरह से देखो कि एक बहुत बड़ा हॉल है। अब आप उस हॉल का इस्तेमाल तो कर रहे हो, लेकिन उस बड़े से कमरे के हर एक कोने का, हर एक इंच का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे। बस कुछ इसी तरह से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे दिमाग में 10% ही न्यूरॉन्स हैं। तो भैया बाकी 90% क्या चीज है? तो भैया वो है ग्लायल सेल्स, कुछ लोग ग्लियो सेल्स भी कहते हैं। अब बात आती है ये कि 90% संख्या में होने के बाद भी ये काम धंधा क्या करते हैं? क्योंकि हमने जहाँ भी पढ़ा है यही लिखा है कि न्यूरॉन्स ये करते हैं, न्यूरॉन्स वो करते हैं। तो जब सारे काम की ठेकेदारी न्यूरॉन्स की ही है तो ये ग्लायल सेल्स क्या काम करते हैं? तो जी ये वाले सेल्स ना सपोर्ट मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। बोले तो न्यूरॉन्स की अपना काम करने में मदद करते हैं। जैसे पिक्चर में होता है ना साइड हीरो जो कॉमेडी का माहौल बना के रखता है, कुछ कुछ वैसा ही मान लो। अब अपन डॉक्टर तो है ना, तो ज्यादा डिटेल में कैसे बताऊंगा, इसलिए अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो भैया, यूट्यूब पर बैठे मैं बाकी ज्ञानी बाबाओं की तरह तो हूं ना, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ना होने के बावजूद भी छाती ठोक के ये कहूँ कि मुझे ही सब कुछ पता है और जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से चेक कर लेना। वैसे भी अपना और बायो का 36 का आंकड़ा है। अब देखो, जैसे ही वैज्ञानिकों को इस बात का पता लगा कि भैया ये जो ग्लियो सेल्स हैं, इन्हें तो हम पिक्चर का मेन हीरो बना सकते हैं, वो खुश हो गए। देखो मतलब समझो, न्यूरॉन्स हमेशा के लिए चुगली चपाटियां काम नहीं कर सकते। मतलब बोले तो मैसेज का आदान प्रदान। और जब वो ऐसा काम नहीं करते हैं, यानी ये कनेक्शन टूटता है, तब होता है हमें मेमोरी लॉस, यानी याददाश्त का कमजोर होना, जो कि उम्र के साथ बढ़ने के साथ साथ चोट वोट लगने की वजह से भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए अल्जाइमर डिजीज, यानी याददाश्त का चैप्टर खत्म। नहीं पूरी तरह से नहीं, पर हाँ याददाश्त कमजोर हो जाती है। अब वैज्ञानिक एक साथ बैठे और माथा पच्ची करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि भैया न्यूरॉन्स तो संख्या में है वो सिर्फ 10% और ग्लायल सेल्स है 90%। तो अगर किसी तरीके से किसी केमिकल को इंट्रोड्यूस करके हम इस ग्लायल सेल्स को न्यूरॉन में परिवर्तित कर सके या फिर इससे वो काम करा सके जो न्यूरॉन करता है, तो कमाल ही हो जाएगा। इंसानी दिमाग सुपर ह्यूमन हो जाएगा। अब आप कहोगे ये क्या कह रहे हो भैया, ऐसे थोड़ी होता है, ये कौन सी साइंस फिक्शन की पिक्चर चला रखी है? देखो बाबू, मैं मजाक जरूर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सच्चाई है उसको ही नकार दूं। आप तो ये कह रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, और भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो चुका है। सुनो खबर, घटना है 15 अक्टूबर 2015 की, पेंसिल्वेनिया, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका। हाँ अमेरिका। डॉक्टर गोंग चैन ने लैब के अंदर ऐसे केमिकल्स बनाने में महारत हासिल कर ली जो हमारे दिमाग के ग्लियो सेल्स को न्यूरॉन्स में बदल सके। ये घटना है 2015 की, चल रहा है 2024 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 8-9 साल बीत गए हैं। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ हाथ लगने के बाद ये लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे? पर ये सारी चीजें आपको क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि भैया आप इतना सारा पैसा नहीं दे सकते, अमीरों को सब पता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमीर तो कभी मरेंगे ही नहीं ना, ऐसा भी ना है। देखो विज्ञान की भी अपनी लिमिटेशन है। अभी विज्ञान उस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि किसी को पूरी तरह से अमर बनाया जा सके, लेकिन उधर जाने की तरफ प्रयास लगातार जारी हैं। अब इस सारी माथा पच्चे की क्रोनोलॉजी समझो। देखो सबसे पहले हम ग्लियो सेल्स को बनाएंगे न्यूरॉन। अब यहाँ से नए ब्रेन सेल बन गए। अब ये जो नए ब्रेन सेल हैं, ये हमारे शरीर में हर एक सेल का पुनर्निर्माण करेंगे, यानी नए सेल बनाएंगे। एक मिनट, ये पोस्टमैन बाबू यानी कि न्यूरॉन ये कब से नए सेल का निर्माण करने लगा? ये तो इसका काम है ही ना, ये तो मैसेज का आदान प्रदान करता था। ये क्या चल रहा है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल सही आ रहा है, सही समय पे भी आ रहा है। सुनो अब ध्यान से। अब देखो ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूरॉन्स अपने आप में नए सेल का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक जुगाड़ बनाया है जिसमें न्यूरॉन्स की मदद से नए सेल का निर्माण कराया जा सकता है। अब देखो उसमें जो भारी भरकम बायोलॉजी के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो मेरे सर के ऊपर से निकल गए, एक भी पल्ले ना पड़ रहा था। तो
न्यूरॉन्स की हेल्प से नए सेल्स का निर्माण कैसे होगा, मतलब जुगाड़बाजी करके, उसके ऊपर जो आर्टिकल मुझे इंटरनेट पर मिला है वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, आप खुद ही समझ लो। बस मुझे तो इतना समझ में आया कि उल्टी सीधी कारस्तानी करके ये चीज हासिल की जा सकती है। आगे सुनो। तो जी मान लेते हैं कि नए सेल का निर्माण शुरू हो गया और जब शरीर में नए नए सेल्स बनेंगे तो शरीर दोबारा जवान हो जाएगा, यानी उम्र एक जगह स्थिर हो जाएगी। अब यहाँ पर आता है दिमाग में एक सवाल कि भैया ये ग्लियो सेल्स, इनकी भी तो संख्या कम होगी। हाँ, बस यहीं पर तो लूप होल ढूंढना है। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स ग्लियो सेल्स भी बनाए ताकि ग्लियो सेल्स की सप्लाई कभी खत्म ही ना हो। अगर ये चीज हम हासिल कर लेते हैं तब हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि शायद इंसान अमर हो जाए। शायद लगा रहा हूँ क्योंकि प्रकृति का कुछ नहीं पता। जिस मैदान पर हम कबड्डी खेल रहे हैं ना, वो मैदान प्रकृति का ही है, तो भैया नियम भी उसी के चलेंगे। वो कब कौन सी पटकनी दे दे कुछ ना पता। अब इस वीडियो पर रिसर्च करते हुए मैं एक और रिसर्च आर्टिकल को पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि चाइना ने लैब के अंदर ऐसे बच्चों का निर्माण कर लिया है जिनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो पहले से ही डिसाइड किए गए थे। यार ये चीनी लोग पता नहीं कुछ भी कर देते हैं। और ब्रिटेन में तो एक कानून पास हो चुका है कि एक बच्चे के 3 पेरेंट्स हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, गलत जगह दिमाग मत लगाओ, संभव है, बायोलॉजिकली संभव है। अब ये सारी चीजें आते हैं ट्रांस ह्यूमनिज्म में। अब अगर आपको ट्रांस ह्यूमनिज्म के ऊपर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। आप मांगोगे तो जरूर लाके दूंगा। उस वीडियो के अंदर ये जो 2-3 बातें मैंने आपको बताई हैं कि इंसानों को परमानेंटली मशीनों की मदद से कैसे अमर बनाया जाएगा, एक बच्चे के 3 माँ बाप, और चाइना का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसमें वो आने वाली जनरेशन के अंदर जो गुण चाहता है वो कैसे डाल रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर ज्ञान की गंगा में गोते लगाने का मन हो तो कमेंट में लिख देना। अब पूछोगे नहीं क्या लिखना है, आपको कमेंट में लिखना है जय हिंद जय भारत।